पंजाब से आपको खबर बताते हैं। पंजाब को एक बार फिर आतंकवाद में झोंकने पर आमादा रहे अमृतपाल को कानून के मजबूत हाथों ने दबोच लिया। 23 फरवरी को पंजाब में बवाल मचाकर 18 मार्च से भाग रहा अमृतपाल पूरी तरह से घिर चुका था। आखिरकार आज मोगा में सरेंडर के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान भी अमृतपाल ने धार्मिक पाखंड को रचने की कोशिश की, पर अब ये खालिस्तानी नेता डिब्रूगढ़ जेल की मजबूत सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जहां पर पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां उससे तमाम राज उगलवाएंगी। दिन से फरार अमृतपाल मोगा से गिरफ्तार। स्पेशल प्लेन से भेजा गया असम की डिब्रूगढ़ जेल। भिंडरावाले की तस्वीर के सामने किया नमन। फरवरी को अजनाला थाने पर हमला कर पंजाब को वापस उग्रवाद की आग में झोंकने की कोशिश करने वाला अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ जेल की कोठरी में पहुंच चुका है। पत्नी किरणदीप कौर के घिर जाने के बाद अमृतपाल पर सरेंडर का भारी दबाव था, लेकिन खालिस्तानी समर्थक ने अपनी गिरफ्तारी के मौके को भी भुनाने की पूरी कोशिश की थी। अमृतपाल के सूत्रों ने जरनैल सिंह भिंडरावाले के भतीजे जसबीर सिंह से संपर्क किया। अमृतपाल के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए भिंडरावाले के गांव रोड़े से गिरफ्तार होने की योजना बताई। अमृतपाल मोगा में भिंडरावाले के गांव पहुंचा और धार्मिक लिबास पहन लिया। अमृतपाल ने गुरुद्वारे में प्रवचन दिया और समर्थकों संग सरेंडर की योजना बनाई। पुलिस ने गुरुद्वारे के बाहर से अमृतपाल को अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के फौरन बाद अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। आईएसआई और विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से लगातार संपर्क में रहा अमृतपाल अपनी गिरफ्तारी के मौके को भी धार्मिक रंग देकर माहौल खराब करना चाहता था। अमृतपाल ने इस दौरान भिंडरावाले की तस्वीर के सामने झुककर नमन किया, लेकिन पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए उसके उकसावे वाले बर्ताव पर कोई भी उत्तेजक कार्रवाई नहीं की। पुलिस इस दौरान गुरुद्वारे में भी दाखिल नहीं हुई और सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिस वालों ने एनएसए के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है। गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। दरअसल अमृतपाल का सरेंडर महज एक दिखावा था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने उसको चारों तरफ दबाव का भारी जाल खड़ा कर दिया था। 20 अप्रैल को अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया था। किरणदीप कौर को अवैध फंडिंग के चलते देश से बाहर नहीं जाने दिया गया। साथियों के पकड़े जाने और पत्नी के घिर जाने की वजह से अमृतपाल पर सरेंडर का भारी दबाव आ गया। नतीजन अब अमृतपाल के पास मदद करने वाला कोई करीबी साथ नहीं बचा था। अमृतपाल भाग भाग कर थक चुका था। ऊपर से उस पर पत्नी के जरिए सरेंडर का भारी दबाव था, क्योंकि इंग्लैंड की नागरिक किरणदीप कौर उसके फरार होने के बाद भारत में फंसकर रह गई थी। आरोप है कि किरणदीप कौर ने ही आईएसआई के संपर्क में आकर अमृतपाल को दुबई में रह रहे एक आम इंसान से बड़े खालिस्तानी समर्थक के रूप में बदला था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पुलिस 18 मार्च को अमृतपाल को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि कोई खून खराबा हो। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिरफ्तारी पर कहा कि थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कानून के लंबे हाथों से अमृतपाल का बचना मुमकिन नहीं था। भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा था।
वारिस पंजाब ने संगठन के प्रमुख अमृतपाल पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी रासुका के साथ ही 6 दूसरे मामले भी दर्ज है। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, अवैध वसूली जैसे गंभीर धाराएं भी शामिल है। अमृतपाल के खिलाफ 16 फरवरी 2023 को अपहरण और उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया था। 23 फरवरी को हत्या की कोशिश की एफआईआर भी दर्ज हुई। यह मामला 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन का है, जहां अमृतपाल और उसके समर्थकों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर गिरफ्तार साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ा लिया था और इस दौरान हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस जब अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो उस दौरान भगौड़े ने पुलिसकर्मियों समेत कई राहगीरों की गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिसके चलते पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ गलत ड्राइविंग और सरकारी कर्मचारी पर हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। जब पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी थी तो पुलिस ने अमृतपाल के साथियों के पास से हथियार बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने 19 मार्च को अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके साथ आपराधिक उकसावे और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस भी दर्ज किया गया। 21 मार्च को पुलिस ने अवैध वसूली, दंगा भड़काने, आर्म्स एक्ट से जुड़ा एक केस दर्ज किया। इसी दौरान अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत केस दर्ज किया गया। बता दें कि जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाती है। अमृतपाल के साथ ही उसके साथियों पर भी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल लाया गया है। पंजाब की जेल में रखने पर राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका थी। आसपास की किसी भी जेल में बंद करने पर अजनाला जैसी घटना का अंदेशा था। अमृतपाल के राजदार साथियों को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है और यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने एहतियातन अमृतपाल सिंह को पंजाब से दूर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजने का फैसला किया ताकि पंजाब में कानून व्यवस्था कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कोई कितना भी भागे लेकिन कानून से बच नहीं जाता। एक ना एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है और आज यही हुआ। यानी कि 36 दिन की भागम भाग के बाद अमृतपाल पुलिस के चंगुल में आ गया और 36 दिनों से अमृतपाल शहर शहर भागता रहा। पंजाब से निकलकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस 8 राज्यों में छापे मारती रही। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि शहर शहर भागने वाले अमृतपाल का कैसे गेम ओवर हुआ। 18 मार्च को फरार, 23 अप्रैल को गिरफ्तार। इन 36 दिनों तक अमृतपाल शहर शहर भागता रहा। अमृतपाल को पकड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां और पंजाब पुलिस जुटी रही, मगर 36 दिनों तक अमृतपाल चकमा देता रहा। 18 मार्च को पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद से अमृतपाल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पंजाब पुलिस लगातार उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी। कई बार तो करीब भी पहुंच गई, लेकिन हर बार अमृतपाल पुलिस को गच्चा देकर भाग रहा था। पुलिस के अभियान के बाद पहली बार अमृतपाल को एक मर्सिडीज कार में भागते देखा गया था। बाद में वो और उसके समर्थक 4 मोटरसाइकिल पर सवार दिखे। अमृतपाल के काफिले को एक पुलिस चेक पॉइंट पर रोका गया, लेकिन वो भाग निकला। 36 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद आज अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाया था, लेकिन उस ऑपरेशन के बावजूद, जगह जगह सर्च अभियान चलाने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। पुलिस कभी अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा के शाहबाद में रेड करती, कभी जालंधर के शाहकोट में रेड करती, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। जगह जगह अमृतपाल एक से एक स्टेशन बदल रहा था। कभी वो एक जुगाड़ गाड़ी पर नजर आता, कभी मोटरसाइकिल पर नजर आता, कभी किसी कार में नजर आता, तो कभी कहीं नजर आता। 18 मार्च पुलिस से बचने के लिए अमृतपाल की भागने की शुरुआत हुई। अमृतपाल भागकर लुधियाना पहुंचा और वहां के शेखपुरा गुरुद्वारे में कुछ देर तक ठहरा। यहां से वो एक स्कूटी पर बैठकर रात के करीब 9:30 बजे निकल गया। इस दौरान उसका साथी पप्पल प्रीत साथी बाइक से चल रहा था। 19 मार्च अमृतपाल पंजाब से फरार होकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंच गया। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल 3 दिन तक रुका रहा, मगर पंजाब पुलिस को भनक नहीं लगी। पंजाब पुलिस अपने राज्य में ही डंडा पटकती रही और अमृतपाल पंजाब से फुर हो गया। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल 19 मार्च से 21 मार्च तक ठहरा। 32 साल की बलजीत कौर ने अपने घर पर ठहराया। बलजीत कौर के भाई ने अमृतपाल को पहचान लिया, लेकिन सभी ने मिलकर बलजीत के भाई को शांत करवा दिया। अमृतपाल ने बलजीत और उसके भाई के फोन से कुछ नंबरों पर कॉल किए। कॉल करने के बाद मोबाइल से नंबर डिलीट कर दिया। 21 मार्च कुरुक्षेत्र के बाद अमृतपाल दिल्ली भागा।
दिल्ली के मधु विहार इलाके में अमृतपाल दिखा। सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल आगे आगे और उसका साथी यानी कि पप्पलप्रीत पीछे था। बिना पगड़ी के अमृतपाल चश्मा लगाए दिख रहा है। अमृतपाल लगातार भाग फिर रहा था, मगर पंजाब की पुलिस की पकड़ से बाहर था। दावा किया गया कि अमृतपाल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित एक गुरुद्वारे में रुका था। इस मामले को लेकर लखनऊ से सुरक्षा एजेंसियों की टीम पीलीभीत पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। अधिकारियों ने पाया कि 25 मार्च की शाम तक पंजाब से लापता अमृतपाल और पप्पलप्रीत गुरुद्वारे में थे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज गायब होने की भी बात कही जा रही थी। अमृतपाल इसके बाद फिर पंजाब पहुंच गया। 28 मार्च होशियारपुर एक गांव में अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अमृतपाल इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल में भागता रहा और आखिरकार 36वें दिन पंजाब के मोगा से गिरफ्तार हो गया। करीब 1.25 महीने तक लुका छिपी खेलने के बाद अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। केंद्रीय जांच एजेंसियां अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में उससे सारे राज उगलवाने की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब देखिए, किरणदीप कौर वो महिला है जिसने कि अमृतपाल को ट्रेनिंग देकर पूरी तरह से बदल दिया था। बब्बर खालसा की संदिग्ध सदस्य किरणदीप ने एक आम पंजाबी लड़की को जनरैल भिंडरावाला की तर्ज पर संत अमृतपाल बना दिया। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसके इंग्लैंड लौटने के प्लान पर पानी फेर दिया तो उसकी पत्नी ने घर में भयंकर कलेश मचाकर अमृतपाल को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। कैसे, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुरानी कहावत है, चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए तो भी इंसान झुकता नहीं, सबसे लड़ सकता है, लेकिन घर में कलेश हो जाए तो इंसान घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। यही सब हुआ वारिस पंजाब दे अध्यक्ष और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के साथ। पत्नी ने किया सरेंडर के लिए मजबूर। कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर इंग्लैंड जाने से रोककर सुरक्षा एजेंसियों ने गहन पूछताछ की। पूछताछ में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिससे अमृतपाल की पत्नी घबरा गई। कई घंटों की लंबी पूछताछ के बाद किरणदीप कौर जब घर आई तो उसने घर में खूब बवाल किया, जिससे अमृतपाल के माता पिता भी परेशान हुए। सूत्रों के अनुसार किरणदीप कौर ने अमृतपाल से संपर्क करने का प्रयास किया। जैसे ही उसका संपर्क हुआ तो उसने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन अमृतपाल ने सरेंडर करने से मना कर दिया। लेकिन पत्नी के दबाव में आकर आखिर अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमृतपाल ने जब सरेंडर करने के लिए हाँ कर दिया तो किरणदीप कौर और अमृतपाल ने प्लान किया कि ऐसी जगह पे सरेंडर किया जाए जिसका खालिस्तानी समर्थकों में इतिहास हो। इसलिए अमृतपाल ने सरेंडर करने के लिए मोगा के निकट रोडे गांव के उस गुरुद्वारे को चुना जहां खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाला का जन्म हुआ था। खुफिया सूत्रों के अनुसार अमृतपाल कल शाम के रोडे गांव पहुंच गया था। गांव के कुछ लोग पंजाब सरकार के टच में थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार अमृतपाल के सरेंडर करने के लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया था। रविवार दोपहर को अमृतपाल को पुलिस के समक्ष सरेंडर करना था, लेकिन पुलिस को डर था कि अमृतपाल शक्ति प्रदर्शन करते हुए यदि सरेंडर करता है तो माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए आज तड़के ही सादी वर्दी में आए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने अमृतपाल को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अमृतपाल ने सरेंडर करने से पहले गुरुद्वारे में आई संगत को संबोधित किया और भिंडरावाले की फोटो के सामने नतमस्तक होने के बाद पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। बता दें कि पत्नी के दबाव में अमृतपाल ने सरेंडर किया। किरणदीप कौर ने उसकी काया पलट ही की थी। खुफिया एजेंसियों की माने तो किरणदीप कौर ने 102 दिनों तक अमृतपाल को संत अमृतपाल बनने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान किरणदीप कौर ने अमृतपाल की पूरी काया पलट कर दी। कभी कभार गुरुद्वारे जाने वाला अमृतपाल लोगों को गुरबाणी का ज्ञान देने लगा। आम आदमी की तरह पैंट शर्ट पहनने वाले अमृतपाल ने पैंट शर्ट की जगह सिख धर्म में संत कहलाने वाले निहंगों के वस्त्र धारण कर लिए और उन्हीं की तरह हाथ में शस्त्र रखने लगा। खुफिया एजेंसियों की माने तो किरणदीप कौर ने स्वयं भिंडरावाले को स्टडी कर अमृतपाल को भिंडरावाले 2 के रूप में पेश करने के लिए अमृतपाल की फेस सर्जरी भी करवाई थी, जिससे अमृतपाल का चेहरा भिंडरावाले जैसा दिखने लगे। किरणदीप कौर की ट्रेनिंग और अमृतपाल की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इंडिया आने के कुछ ही समय में अमृतपाल संत अमृतपाल बन गया। सूत्रों का कहना है कि शुरू में अमृतपाल जो भी भाषण देता था उसकी स्क्रिप्ट भी किरणदीप कौर लिखती थी और धीरे धीरे अमृतपाल जनता को फेस करने और भाषण देने में एक्सपर्ट हो गया।
सूत्रों का ये भी कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान किरणदीप और अमृतपाल सिंह में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने फैसला किया कि किरणदीप कौर इंडिया आकर सादे समारोह में अमृतपाल से शादी करेंगी, जो इस बात का संदेश होगा कि सिख धर्म दिखावे को परमिशन नहीं देता। अमृतपाल के पारिवारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के बाद भी किरणदीप कौर अमृतपाल के परिवार से अधिक मतलब नहीं रखती थी। उसका मतलब केवल अमृतपाल सिंह तक ही होता था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अमृतपाल अपनी पत्नी को अपनी मां से बहुत कम बात करने देता था। गांव वालों की माने तो अमृतपाल की पत्नी एक दो बार जब भी गांव वालों के सामने आई तो अपने परिवार के साथ ऐसे घुल मिलकर बातें करती थी। वह एक बहुत अच्छी पत्नी है, लेकिन घर के अंदर किसी से भी बात नहीं करती थी। सारा दिन लैपटॉप पर काम करती रहती थी। पारिवारिक सूत्रों का ये भी कहना है कि किरणदीप कौर कई घंटों तक व्हाट्सएप पर, फोन पर बात करती थी। खुफिया सूत्रों के अनुसार किरणदीप का संपर्क बब्बर खालसा ग्रुप से है और उस पर बब्बर खालसा ग्रुप के लिए फंड एकत्रित करने का भी आरोप है। खुफिया एजेंसियों की माने तो अमृतपाल सिंह अभी सरेंडर करने के मूड में नहीं था। वो चाहता था कि इस लड़ाई को लंबा चलने दिया जाए, लेकिन पिछले दिनों किरणदीप कौर जब इंग्लैंड जाने की फिराक में थी तो अमृतसर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया और उनसे गहन पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो किरणदीप कौर नहीं चाहती थी कि पब्लिक के सामने आए। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने किरणदीप कौर को कहा कि यदि आप चाहती हैं कि आप पर कोई कार्रवाई ना हो और आप इज्जत से इंग्लैंड जाएं तो आप अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर करिए। उसी कड़ी के तहत किरणदीप कौर ने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया और आज अमृतपाल ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के जन्मस्थली रोडे गांव के अंदर गुरुद्वारे में आकर सरेंडर कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ थानेश्वर शर्मा, मोगा। अब देखिए, वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल फिलहाल पहुंच चुका है, जहां पर उसके कई और सहयोगी भी फिलहाल बंद हैं। ऐसे में अब आपको हम बताएंगे कि अमृतपाल पर क्या क्या आरोप लगे हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी आपको देते हैं कि अमृतपाल पर आखिर कौन कौन से बड़े आरोप लगे हैं। और देखिए, ऐसे में आईएसआई अफसरों से रिश्ते, ये बड़ा आरोप लगा। अमृतपाल पर कौन कौन से बड़े आरोप, एक एक करके आप समझिए। आईएसआई अफसरों से रिश्ते यानी कि संबंध बताए जा रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है और इसी को लेकर लगातार पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है, ना सिर्फ अमृतपाल से बल्कि अमृतपाल के करीबियों से। और देखिए, एक और आरोप क्या, खालिस्तानी आतंकवादियों से भी कनेक्शन का आरोप अमृतपाल और अमृतपाल के साथ साथ अमृतपाल की पत्नी पर है। और कई गंभीर आरोप और कौन कौन से है ये भी आप समझ लीजिए। पंजाब में हथियार सप्लाई का बड़ा आरोप भी अमृतपाल पर लगा हुआ है और इसी के तहत लगातार पुलिस जांच भी कर रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की थी। बॉर्डर पार से नशे की खेप मंगवाना एक और गंभीर आरोप अमृतपाल पर लगा हुआ है। तो लंबी फहरिस्त, अमृतपाल पर कई सवाल खड़े होते हैं और इसी को लेकर लगातार जांच भी जारी है। अजनाला थाने पर हमला किया गया, एक और आरोप, जिसकी तस्वीरें बार24 ने सबसे पहले आपको दिखाई भी थी। तो इसके जरिए आपको हमने बताया कि आखिर कौन कौन से बड़े आरोप अमृतपाल पर लगे थे। और देखिए, अमृतपाल ने पंजाब में बवाल मचाया और उसकी गिरफ्तारी भी पंजाब के मोगा से हुई है, लेकिन उसके कारनामे देश विरोधी थे। एक और जर्नैल सिंह भिंडरावाला बनने के चक्कर में उसने पूरे देश को ही चुनौती दे दी थी। अमृतपाल सुर्खियों में तब आया जब उसने देश को इंदिरा गांधी का हश्र याद दिलाया और केंद्र सरकार को ललकारा भी था। खास बात तो यह है कि एक रोज पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में इस मसले पर अहम स्टेटमेंट भी दिया था और आज अमृतपाल सलाखों के पीछे है। आप देखिए। कोई खालिस्तानी लहर नहीं, जल्द सलाखों में होगा अमृतपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पंजाब सरकार की तारीफ। वारिस पंजाब डे के भगोड़े चीफ के खिलाफ हुआ एक्शन। एक दिन भीतर पहुंचा दिया डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में खालिस्तानी लहर को खारिज कर हालात पर केंद्र की पैनी नजर का भरोसा दिया। साथ में कहा कि अमृतपाल पर शिकंजा कसा जा चुका है और इसके ठीक एक दिन के अंदर वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख को मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जब अमित शाह से पूरे मसले पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, ये खालिस्तान की कोई लहर नहीं है। कई बार कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार ने अपना काम किया है। पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया है और केंद्र सरकार ने उन्हें समर्थन दिया है। हम स्थिति पर बहुत ही बारीकी से नजर रख रहे हैं।
कोई भी भारत की एकता और संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। अमृतपाल पहले खुलेआम घूमता था, लेकिन अब वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है। इस दौरान अमित शाह ने पिछले महीने लंदन में भारतीय उच्चायोग और सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का भी जिक्र किया। बता दें कि 19 मार्च को खालिस्तान के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने लंदन में उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगे का अपमान किया था। 21 फरवरी को अमृतपाल की धमकी, 23 फरवरी को अजनाला थाने पर बवाल, 18 मार्च को पुलिस के एक्शन के बाद हुआ फरार। अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क के बल पर अपनी हदें तोड़ चुका था। उसके नापाक इरादों पर केंद्र के एक्शन के सवाल पर उसने देश को इंदिरा गांधी का हश्र याद दिलाने की कोशिश की। दरअसल अमृतपाल की अगुवाई में खालिस्तान समर्थकों की बढ़ती हरकतों पर तब अमित शाह ने नजर होने का स्टेटमेंट दिया था, जिसका जवाब देते हुए अमृतपाल ने खून खराबे की धमकी दे डाली थी। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। न इंदिरा हटा सकी थी। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। 2 रोज बाद किया अमृतसर में बवाल। गृह मंत्री शाह से मिले पंजाब के सीएम मान। CRPF के 1900 जवान पंजाब में किए गए तैनात। तैयार हुए अमृतपाल पर नकेल का प्लान। पुलिस थाने पर हमले की खबर आग की तरह पूरे देश में फैली। इसके बाद अमृतपाल खालिस्तानी समर्थकों के लिए हीरो बन गया। वह खुलेआम सरकार को धमकियां देने लगा था। इसके बाद 2 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य की कानूनी व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। शाह ने तुरंत पंजाब की सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए CRPF और इसकी विशेष दंगा रोधी इकाई के लगभग 1900 जवानों को पंजाब भेजने का फैसला ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भगवंत मान जब पंजाब वापस लौटे तो उन्होंने DGP के साथ बैठक की। बताया जाता है कि इस बैठक में अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां शुरू करने का आदेश पुलिस को दिया गया था। अमित शाह के निर्देश के मुताबिक मान ने पहले ये पक्का किया कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद राज्य में कानून व्यवस्था खराब न हो। इसके बाद 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला दिया, लेकिन अमृतपाल बच निकला। तब केंद्र के आला अधिकारी पंजाब सरकार के संपर्क में आए और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पंजाब पुलिस से संपर्क बनाया। नतीजन बेहद तेज कार्रवाई करते हुए अमृतपाल के करीबियों पर शिकंजा कसा गया। अमृतपाल के एक करीबी को पकड़कर जेल में डाला गया। अमृतपाल के खासम खास रहे आरोपियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया, जहां उनसे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी पूछताछ की। देश विरोधी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे संगरूर सांसद सिमरनजीत सिंह मान समेत 75 यूजर्स के ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिए गए। अमृतपाल फर्जी पासपोर्ट के सहारे नेपाल के रास्ते तीसरे देश भागने की फिराक में था, लेकिन केंद्र सरकार ने नेपाल में हर तरफ अलर्ट जारी करवाकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं 20 अप्रैल को अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। किरणदीप लंदन जा रही थी। अमृतपाल के सभी साथी गिरफ्तार हो चुके थे और उसकी पत्नी भी देश छोड़कर फरार नहीं हो सकती थी। लिहाजा अब अमृतपाल के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में भगोड़े अमृतपाल ने मोगा में भिंडरवाला के गांव में सरेंडर कर दिया। अमृतपाल और उसके बड़े साथी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अब NIA और IB अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। उम्मीद है कि भिंडरावाले के हाथों पंजाब में लगाई गई जिस आग की चिंगारी को अमृतपाल फिर से हवा देने की फिराक में था, अब वो राख होकर हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 1993 में अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में जन्मे अमृतपाल ने 12वीं तक की पढ़ाई की और साल 2012 में काम के लिए वो दुबई चला गया। भारत के बाहर रह रहे खालिस्तान समर्थकों की मदद से पाक एजेंसी ने अमृतपाल सिंह का ब्रेन वॉश कर उसे अपना मोहरा बना दिया और जब अमृतपाल भारत आया तो खालिस्तानी साजिश में जुट गया। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन किरदार है जो कि अमृतपाल की खालिस्तानी साजिश के लिए फंडिंग से लेकर प्लानिंग तक का जिम्मा संभाल रहे थे। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और नाम में कौन कौन शामिल है आप देखिए। किरणदीप कौर अमृतपाल की पत्नी है,
और विदेशी फंडिंग के लिए जिम्मेदार इसको माना जाता है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर आपको सामने तस्वीर में नजर आएगी और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि विदेशी फंडिंग के लिए जिम्मेदार किरणदीप कौर को माना जाता है। इसके अलावा ये भी बता दें कि वारिस पंजाब डे के लिए धन जुटाने में शामिल है किरणदीप, इसका नाम शामिल है। और कौन कौन शामिल? पपलप्रीत भी इसमें शामिल है, पपलप्रीत सिंह भी इस फहरिस्त में शामिल है। जैसे कि आपको पहले बताया कि किरणदीप कौर थी, उधर पपलप्रीत का नाम भी निकलकर सामने आया। अमृतपाल का मुख्य हैंडलर पपलप्रीत, फिलहाल पपलप्रीत की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमृतपाल को भगाने में अहम भूमिका इसकी है। और देखिए अमृतपाल का फाइनेंसर कौन है? दलजीत सिंह खलसी, दलजीत सिंह का नाम भी शामिल है। आईएसआई और अमृतपाल के करीबी अहम कड़ी इसमें मानी जाती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर लगातार अब इन सभी से पूछताछ होगी। फिलहाल भगवंत सिंह का नाम भी, जो कि चौथा किरदार आपको बता रहे, अमृतपाल के लिए सोशल मीडिया ये देखता था। कौन देखता था? भगवंत सिंह देखा करता था। गुरमीत सिंह अमृतपाल के लिए लोकल नेटवर्क खड़ा करने में मदद किया करता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी फहरिस्त थी, कौन कौन शामिल था। तूफान सिंह का नाम भी है, जो कि अजनाला कांड का अहम किरदार है। आपने अजनाला की वो तस्वीरें भी देखी थी। अरिजीत सिंह का नाम भी शामिल, अमृतपाल का चाचा ये है और भी कई लोग इसमें शामिल। सभी से एक एक करके पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। हरजीत सिंह पर एनएसए के तहत गिरफ्तार और असम में फिलहाल ये बंद है और इससे पूछताछ लगातार की जा रही है। आज जिस तरह से गिरफ्तारी अमृतपाल की हुई, इससे भी पूछताछ होगी। तेजिंदर सिंह का नाम भी शामिल। अमृतपाल का खास गनर ये है बलजीत कौर कुरुक्षेत्र में अपने घर में अमृतपाल को ठहराया। बलजीत कौर पर एक गंभीर आरोप, क्योंकि इससे अमृतपाल को अपने घर पर ठहराया था और इसी के जरिए हमने आपको बताया कि कई लोग इसमें शामिल। अब देखिए अब तक की जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। अब उसके पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से अमृतपाल का आखिर क्या कनेक्शन था। रिश्ते आईएसआई से बताए जाते हैं। अमृतपाल का पाक कनेक्शन, आईएसआई से रिश्ते। इसके अलावा देखिए आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आईएसआई के इशारे पर काम किया करता था, नशा मुक्ति केंद्र में हथियार मुहैया करवाता था, जॉर्जिया में ट्रेनिंग दिलाई, आईएसआई ने दुबई भेजा, आईएसआई से रिश्ते बताए, सुसाइड बॉम्बर बना रखा था, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था, आईएसआई के इशारे पर काम किया करता था, नशा मुक्ति केंद्र में हथियार जमा किया करते थे। ये बड़ा आरोप अमृतपाल और इसके कई करीबियों पर भी फिलहाल लगा है। तो देखिए आईएसआई से रिश्ते, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्लानिंग की जाती थी और कई लोग इसमें शामिल थे। 36 दिन तक भागने के बाद अमृतपाल क्यों सरेंडर अमृतपाल ने किया, तो इसके पीछे की वजह भी एक काफी बड़ी है। उसके हमराज और हमसफर पर शिकंजा कसा गया। हमराज यानी कि पपलप्रीत और हमसफर यानी कि पत्नी किरणदीप कौर, दोनों पर जब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो अमृतपाल को मजबूर होकर पुलिस के सामने आना पड़ा। दिन तक पुलिस को चकमा देने वाला अमृतपाल आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उसे अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। सवाल यह है कि अमृतपाल सरेंडर करने को क्यों मजबूर हुआ? तो जवाब साफ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग और उसके हमराज के साथ साथ हमसफर पर शिकंजा। पपलप्रीत गिरफ्तार, 10 अप्रैल एयरपोर्ट पर पत्नी से पूछताछ, 20 अप्रैल 18 मार्च से अमृतपाल पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। अमृतपाल आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे रही। ये लुका छिपी 10 अप्रैल तक पूरी तरह से चलती रही। 23 दिन से फरार चल रहा पपलप्रीत 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी अमृतपाल के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि पपलप्रीत अमृतपाल के साथ साय की तरह रहता था। अमृतपाल की सारी प्लानिंग के पीछे पपलप्रीत का दिमाग बताया जाता है। अमृतपाल को छिपने में पपलप्रीत मदद करता था। पूरा सपोर्टिंग सिस्टम अमृतपाल का था। पपलप्रीत की मदद से अमृतपाल भेष बदलता था। अमृतपाल के छिपने के लिए ठिकाने खोजता था। अमृतपाल के रुकने का इंतजाम करवाता था।
पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल टूट सा गया था, क्योंकि पप्पलप्रीत एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नेटवर्क बहुत मजबूत था। अमृतपाल को किस तरफ जाना है, किस तरह पुलिस की चेकिंग है, किस तरह पुलिस की चेकिंग नहीं है, ये सब बातें पप्पलप्रीत के पास जानकारी रहती थी। लेकिन जैसे ही पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी हुई उसके बाद अमृतपाल बिल्कुल टूट सा गया। अमृतपाल को नहीं नजर आता था कि वो किस तरफ जाए, किस तरह पुलिस की चेकिंग है, किस तरह पुलिस की चेकिंग नहीं है। इन सब बातों से अमृतपाल परेशान हो गया। तो अमृतपाल की हर प्लानिंग का असली मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पप्पलप्रीत के सीने में कई राज दफन हैं। 18 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के पहले तक अमृतपाल और पप्पलप्रीत साथ नजर आए। पप्पलप्रीत और अमृतपाल फरारी के बाद हर बार साथ नजर आए। कभी अमृतपाल के साथ बाइक से भागते नजर आया तो कभी जुगाड़ गाड़ी पर बैठा दिखा। फरारी के बीच दोनों की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें अमृतपाल एनर्जी ड्रिंक हाथ में लिए हुए था। वहीं कुरुक्षेत्र बस स्टैंड के पास भी अमृतपाल और पप्पलप्रीत साथ नजर आए। तो दिल्ली में दोनों का वीडियो सामने नजर आया, यानी जहां जहां अमृतपाल वहां वहां पप्पलप्रीत साथ में था। पप्पलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल का सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम छिन गया था। तो अमृतपाल को दूसरा बड़ा झटका 20 अप्रैल को लगा। वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर विदेश भागने वाली थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। विदेश भागने में सफल नहीं हो सकी अमृतपाल की पत्नी। 20 अप्रैल को अमृतसर हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। पूछताछ के बाद किरणदीप कौर को घर भेज दिया गया। पुलिस को बिना बताए देश छोड़कर नहीं जाने को कहा गया। किरणदीप कौर के पास भारत में सीमित अवधि के लिए वीजा है। बताया जा रहा है कि उसका वीजा इसी महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में उसका ब्रिटेन वापस लौटना जरूरी है, लेकिन पुलिस उसे जाने नहीं दे रही। अगर वो विदेश नहीं जा पाती तो उसका वीजा खत्म हो जाएगा और वह भारत में अवैध रूप से रहने वाली मानी जाएगी। किरणदीप कौर के यूके में रहते हुए बब्बर खालसा के इंटरनेशनल एक्टिव मेंबर होने के मामले को लेकर भी पंजाब पुलिस या केंद्रीय एजेंसियों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, न ही कोई मामला दर्ज हुआ। हालांकि अमृतपाल की पत्नी को उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत रोका गया था, जिसके तहत फरार आरोपियों के परिवार और उसके जानने वालों से पूछताछ की जाती है। पहले पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी और फिर पत्नी को ब्रिटेन भागने से रोका जाना अमृतपाल को तगड़ा झटका लगा और माना जा रहा है कि इसी झटके की वजह से अमृतपाल को आखिरकार सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।